नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है अपनी सभी तैयारियों में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आप सभी को नए साल में इंतजार था कि भाई सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में कब आने वाली है, किस किस वैकेंसी में, कितने रिजल्ट जो हमारे क्या कहते हैं अभी घोषित नहीं हुआ वो रिजल्ट कब घोषित हो सकते हैं, या पीईटी का एग्जाम कब हो सकता है, या इतनी सारी वैकेंसी जो आपने देखा न्यूज वगैरह में बताते हैं या आपने बाकी वीडियोस में भी देखा, इनमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, और ये सारे जो आपके मेन प्रश्न हैं उनके बारे में इस आपको वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं प्रतीक चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं रिजल्ट गुरु की टीम के साथ, रिजल्ट गुरु परिवार में। सबसे पहले देखिए कि आप जैसे कि थंबनेल से देख पा रहे होंगे, कि भैया कब तक होंगी ये भर्तियां। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी की 2023 में मिलेगी नौकरी या नहीं, 2023 में कितने लोगों को नौकरी मिलने वाली है जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कब संभव है। तो उसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में आयोग का गठन है। यूपी ट्रिपल एससी अपना पेपर पीईटी के माध्यम से बहुत सारी वैकेंसियों को कराता है। तो सबसे पहले देखिए कि भाई अगर हम एक बात करें तो एक न्यूज की बात करें, लंबित भर्तियां पूरी हो तो मिले 32,000 युवाओं को नौकरी। ये एक ऐसी न्यूज आती है और इसकी वजह से ही ये वीडियो बनाने पड़ रही है। देखिए, सबसे पहले यहां पर बड़े अच्छे तरीके से बोला गया है कि 2015 से भी लंबित है भर्तियां, है ना। 2015 से लंबित भर्तियां जो है, जिन पर बारे में अभी तक चर्चा नहीं हुई है, उनके लिए यूपी जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तेज कर दी है तैयारी। बिल्कुल सही बात है भाई, तैयारी तेज कर दी है और इतनी रफ्तार से चल रहे हैं कि कुछ एग्जाम तो आपको जनवरी के अंत में ही बता दिए जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। देखिए, जो हमारे परीक्षाओं के परिणाम, जो अभी लंबित परीक्षाएं हैं जिनके बारे में अभी चर्चा हुई है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर अनुदेशकों की हो, जेई की हो 498 पदों की 1470, मंडी परिषद में एएसओ की हो, सहायक वोरियन टेक्नीशियन, वन जीव रक्षक के पद है 655, लेखपाल के 8,085 पद। यानी सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल, वीडियो और जो हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल है, इनकी वैकेंसी बहुत जल्दी आउट हो सकती है, ये बताया गया। लंबित जो 5,172 पदों की भर्ती अप्रैल बाद हो सकती है। यानी अगर आप ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो अप्रैल के बाद। यानी इस न्यूज का को आधार मानते हुए, इस न्यूज का आकलन करके जो मेन प्रश्न है वो प्रश्न क्या है, एक बार देखिएगा सभी लोग कि कितने प्रश्न हमारे निकलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कब तक होगा घोषित यूपी पीईटी 2022 का परिणाम, यानी जितने लोगों ने 2022 का परिणाम दे रखा है उनको ये बताना है कि ये एग्जाम कब घोषित होगा, राइट। देखो, तो सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर समझ लेना बात को कि अगर मैं बात करूं पीईटी, है ना, पीईटी जो परीक्षा हुई हमारी, पीईटी जो 2022 का एग्जाम हुआ है ना, उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी जनवरी अंत तक घोषित हो सकता है ना। यानी अगर हम इसकी बात करें तो जनवरी के अंत में, है ना, जनवरी के अंत तक कभी भी क्या हो सकता है, ये घोषित हो तक जनवरी के अंत तक ये क्या हो सकता है, घोषित हो सकता है। दूसरा मेन मुद्दा जो स्टूडेंटों का है वो क्या है कि कब तक होगी बीडीओ 2016 जूनियर असिस्टेंट और वन दरोगा की परीक्षा। अगर हम इस न्यूज को सच माने और आयोग की गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी किस प्रकार गतिविधि का मतलब है कि वह किस प्रकार अपनी तैयारियों को सुचारू रूप से चल रहा है, तो इसके लिए अगर हम कह सकते हैं कि ये अप्रैल के बाद कभी भी पेपर हो सकता है। अप्रैल के बाद ये कभी भी पेपर हो सकता है। कब तक जारी होंगे लेखपाल वन रक्षक जेई परीक्षा के परिणाम, यानी जो लेखपाल की हमारी वैकेंसी का एग्जाम हो चुका है, वन रक्षक का एग्जाम हो चुका है, ये कब तक जारी हो सकता है। तो अगर इसको सही से समझें, तो इसको अगर हम समझेंगे तो सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो एग्जाम है आपका, ये कभी भी मार्च और अप्रैल में क्या हो सकता है, घोषित हो सकता है ना। मार्च और अप्रैल में क्या हो सकता है, ये परीक्षा घोषित हो सकती है। और ये एग्जाम अप्रैल के पीछे होने का रीजन एक ये भी हो सकता है कि चुनाव भी है, जैसे आपको मालूम होगा नगर निगम के चुनाव है, हो सकता है उससे पहले दे दें उसके बाद दें, है ना। जूनियर असिस्टेंट कृषि प्रावधिक वीडियो, जो अगली आने वाली जो भर्तियां हैं, यानी जो अब आगे भर्तियां आएंगी, क्या उनके लिए पीईटी 2022 मान्य होगा? बिल्कुल हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा, इनके लिए सदैव अब क्या होगा, पीईटी क्या होगा, बिल्कुल पूरी तरीके से मान्य होगा। तो ये आपके लिए 4 पॉइंट थे जो कि हमें मालूम होना चाहिए। और हमें अपनी तैयारी, अगर हम इसमें बात करें, अगर हम इसमें कांस्टेबल की बात कर दे, यूपी कांस्टेबल,
अगर हम इसमें यूपी कांस्टेबल की भी बात कर दें, जो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है, लगभग उसमें 35,000 प्लस वैकेंसी होंगी। उसका भी नोटिफिकेशन कभी भी जनवरी के अंत में आ सकता है ना, अंत में कभी भी आ सकता है, या फरवरी के शुरुआत में, है ना, या फरवरी की शुरुआत में कभी भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सभी लोग जो यूपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकते हैं। प्रकार से सरकार और आयोग कार्य कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों में ऐसी प्रकार व्यस्त रहेंगे, और आने वाले जो भी, देखो बीच में जो भी परिस्थितियां आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वो तो आती रहेंगी, उनको आपको हटा के अपनी पढ़ाई में तत्पर तरीके से हमेशा तैयार रहना है। और अगर आप ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं तो देखिए, आप सभी को मालूम होगा यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु चैनल पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे चैनल यूपी एग्जाम पर पहुंच सकते हैं, और आपके पास सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको पता पड़ गया होगा, सच या झूठ में सच का पल्ला भारी है, सच ही हमेशा विजयी होगा, और आपको कभी भी वैकेंसी मिल सकती है। ठीक है, तो अपनी तैयारियों में व्यस्त रहिए, खूब सारा पढ़िए, जहां भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारियों को बहुत बुलंद तरीके से मजबूत करिए। आने वाला 2023 इस न्यूज को सच कर जाए और आपको नौकरी मिल जाए। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा। अब मैं विदा लेता हूं। अगली क्लास में आप जहां यूपी एग्जाम में, डिफेंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।